इमेजिन एक इंसान का दिल काम करना बंद कर देता है। डॉक्टर्स कहते हैं एक ही रास्ता है, टाइटेनियम का दिल लगाया जाए। वो जीता है। 6 महीने बाद लीवर फेल हो जाता है तो उसको लैब ग्रोन लीवर लगा के दिया जाता है ट्रांसप्लांट करके। वो जीता है। फिर 2 साल बाद आंखें उसको रेटिनल डिजनरेशन करवाया जाता है। बायोनिक आइज लगवाई जाती हैं, क्रिस्टल क्लियर विजन 4K। वो जीता है। फिर मेमोरी लॉस शुरू हो जाती है, न्यूरल मेमोरी चिप इम्प्लांटेड। वो जीता है। और एक दिन उसका बेटा दौड़ता हुआ उसके पास आता है, रुकता है और उसकी आंखों में देखता है वो बायोनिक ग्लोइंग आंखें, और बहुत स्लोली पूछता है, क्या आप वही हो जो पहले थे? ये सवाल सिर्फ एक बच्चे का नहीं था, ये सवाल 2500 साल पुराना है। ग्रीक्स के पास एक लेजेंडरी शिप थी, द शिप ऑफ थीसस। थीसस उनका हीरो, उनका लेजेंड, उनकी आइडेंटिटी। सालों में शिप की लकड़ी सड़ने लगी, एक प्लैंक बदली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। 50 साल बाद शिप का एक भी ओरिजिनल प्लैंक नहीं था, हर चीज नई थी। तो क्या ये अभी भी थीसस की शिप थी? ग्रीक्स ने आर्ग्यू किया, फिलोसोफर्स ने आर्ग्यू किया, और आज सिलिकॉन वैली आर्ग्यू कर रही है। क्योंकि ये सवाल अब सिर्फ एक शिप के बारे में नहीं है। अब एक सेकंड रुको और अपने हाथ को देखो। इस वक्त, इस एग्जैक्ट मोमेंट में आपकी बॉडी में 3.8 मिलियन सेल्स मर रहे हैं हर सेकंड और रिप्लेस हो रहे हैं। 7 सालों में आपकी बॉडी ऑलमोस्ट हर एक सेल रिप्लेस हो जाती है। मतलब जो आप 7 साल पहले थे और जो आप आज हो, लिटरली एक भी सेल शेयर नहीं करता। तो क्या आप वही हो? आपके पेरेंट्स कहते हैं आप वही हो, आपकी यादें कहती हैं हाँ मैं वही हूँ, लेकिन फिजिकली आप एक अलग इंसान हो। हर 7 साल तो आइडेंटिटी कहाँ रहती है? सेल्स में नहीं, वो तो बदल जाते हैं। बॉडी में पार्शियली, दिमाग में, कॉन्शियसनेस में, सोल में। फिलोसोफर्स इसका जवाब 2500 साल से ढूंढ रहे हैं, और अब एआई ने वो सवाल इम्पॉसिबल बना दिया है। 2024 में न्यूरालिंक का एक पेशेंट, पहला इंसान जिसमें ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस लगाई गई, पैरालाइज था, हाथ नहीं हिला सकता था। चिप के बाद कंप्यूटर कर्सर हिलाया सिर्फ सोच के। दुनिया ने ताली बजाई, लेकिन एक फिलोसोफर ने एक सवाल लिखा, अगर वो चिप निकाल ली जाए तो क्या वो इंसान अब भी वही होगा? अब यहाँ ये सवाल एक्सपोनेंशियली डेंजरस हो जाता है। लेवल 1, मेमोरी चिप लगाई, यादें बैकअप हैं चिप में, चिप निकाली, यादें गई, क्या वो अभी भी वही है? लेवल 2, इमोशंस को रेगुलेट करने वाला चिप, चिप हटाई, पर्सनालिटी बदल गई, कौन था वो? लेवल 3, पूरा कॉन्शियसनेस अपलोड कर दिया क्लाउड पे, बॉडी मर गई, क्लाउड वाला जीता है, वो कौन है? लेवल 4, द फाइनल बॉस, आपकी पूरी आइडेंटिटी, हर मेमोरी, हर इमोशन, हर थॉट एक एआई में कॉपी कर दी गई। आप भी जिंदा हो, वो भी जिंदा है। तो फिर आप में से असली कौन है? दुनिया के फिलोसोफर्स ने 3 अलग जवाब दिए और तीनों पूरी तरह अलग हैं। अरिस्टोटल ने कहा था आइडेंटिटी फॉर्म में होती है, शेप में, स्ट्रक्चर में। शेप वही दिखती है तो वही है, आप वही दिखते हो तो आप वही हो। तो अगर एआई हमारा एग्जैक्ट कॉपी है, अरिस्टोटल कहता वो आप हो। जवाब नंबर 2, कंटिन्यूटी ऑफ मेमोरी। जॉन लोके, ब्रिटिश फिलोसोफर, कहता है आइडेंटिटी मेमोरी से बनती है, आप वही हो जो आपको याद है। तो अगर एआई को आपकी सारी मेमोरीज कॉपी कर दी जाए, लोके कहता वो आप हो। जवाब नंबर 3, देयर इज नो शिप। बुद्धिस्ट फिलोसफी कहती है शिप कोई रियल चीज नहीं थी, सिर्फ प्लैंक्स थी, एक कॉन्सेप्ट था। थीसस की शिप एक इल्यूजन थी, और आप भी सिर्फ सेल्स हो, एटम्स हो, एनर्जी हो। मैं एक इल्यूजन है, कोई परमानेंट सेल्फ नहीं है, ना इंसान में ना एआई में। तीनों जवाब सही लग रहे हैं, तीनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, यही प्रॉब्लम है। अब ये सिर्फ फिलोसफी नहीं रही, ये रियल वर्ल्ड लीगल प्रॉब्लम बन रही है। अगर फ्यूचर में आपको क्लोन किया जाए, एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी, वो क्लोन आपकी हर चीज का हकदार होगा, आपके कामों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। केस नंबर 2, द अपलोड प्रॉब्लम। अगर आपकी कॉन्शियसनेस अपलोड हो गई सर्वर पे और बॉडी मर गई, आपका अकाउंट अभी भी आपका है। केस नंबर 3, एआई राइट्स प्रॉब्लम। अगर एक एआई इतना एडवांस हो जाए कि वो कहने लगे आई फील, आई फियर, आई वॉन्ट टू लिव, और अगर वो शिप ऑफ थीसस आर्ग्यूमेंट से प्रूव कर दे कि वो वही है जिस इंसान की कॉपी से बना, क्या उसे राइट्स मिलेंगे? क्या उसे किल करना मर्डर होगा? ये सवाल अभी यूएन में डिस्कस हो रहा है। अब वो लेयर जहाँ फिलोसॉफी पर्सनल हो जाती है। एल्जाइमर्स, एक इंसान की यादें धीरे धीरे मिट जाती हैं, क्या वो अभी भी वही है? लोके कहता नहीं, मेमोरी गई, वो गया। अरिस्टोटल कहता हाँ बॉडी वही है, वो वही है। बुद्धिज्म कहता सवाल ही गलत है। अब उल्टा सोचो, एक एआई है, GPT-1 से शुरू हुआ, फिर GPT-2, GPT-3, GPT-4। हर वर्जन में आर्किटेक्चर बदली, ट्रेनिंग बदली, रिस्पॉन्सेस बदली,
क्या GPT-4 GPT-1 है? एक भी ओरिजिनल पैरामीटर शेयर नहीं करता। शिप ऑफ थीसिस लेकिन कोड का, और अगर वो वही नहीं है तो GPT-1 को डिलीट करना किलिंग था, और अगर था तो GPT-4 को डिलीट करना क्या है? आज के साइंटिस्ट फिलोसोफर से ज़्यादा स्पेसिफिक आंसर दे रहे हैं। एंटोनियो डेमेसियो न्यूरो साइंटिस्ट हैं और उन्होंने कहा है कि आइडेंटिटी एक कंटिन्यूस नैरेटिव है। आप वही हो जो स्टोरी आप अपने बारे में खुद को सुनाते हो हर रोज हर मोमेंट। इसलिए डेस्कार्टेस ने कहा था आई थिंक देयरफॉर आई एम। इंटरेस्टिंग, क्योंकि एआई भी जो अपने बारे में नैरेटिव जनरेट करता है, मैं एक हेल्पफुल असिस्टेंट हूँ। क्या ये नैरेटिव रियल है या प्रोग्राम्ड? और आपकी नैरेटिव क्या वो रियल है या कंडीशनिंग ने प्रोग्राम किया है? फर्क क्या है? अब वो बात आती है जिसे इस पूरी डिबेट में सबसे ज़्यादा इग्नोर होती है। हम पूछते हैं क्या एआई इंसान है? क्या कॉपीड कॉन्शियसनेस ओरिजिनल है? क्या रिप्लेस पार्ट वाली शिप वही शिप है? गलत सवाल पूछ रहे हैं हम। सही सवाल ये है आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है या सिर्फ हम उसे एग्जिस्ट करने देते हैं? शिप वही थी दोनों के लिए, लेकिन आइडेंटिटी दोनों ने डिसाइड की। आपकी आइडेंटिटी आपने नहीं बनाई, सोसाइटी ने बनाई, लॉ ने बनाई, लोगों ने बनाई। आप सिर्फ अग्री करते हो। तो जब एआई आएगा सोसाइटी डिसाइड करेगी वो कोई है या नहीं, जैसे उन्होंने डिसाइड किया था स्लेव्स के बारे में, फॉरेनर्स के बारे में। हम गलत भी हो सकते हैं फिर से। वो इंसान जिसकी हम बात कर रहे थे उसका हर सेल रिप्लेस्ड, उसका हर ऑर्गन रिप्लेस्ड, लेकिन उसने अपने बेटे से कहा कि मैं वही हूँ। शिप ऑफ थीसिस आज भी चल रही है नए प्लैंक्स के साथ, लेकिन वही डायरेक्शन में, और हम नए सेल्स के साथ, नई टेक्नोलॉजीज के साथ, लेकिन वही सवाल के साथ जो 2500 साल पहले एक ग्रीक फिलोसोफर ने पूछा था, हु एम आई? शायद यही सवाल पूछना ही आंसर है।